इस वक्त अली अमीन गंडापुर पर भारी अक्सरियत से वो खैबर पख्तूनख्वा के 22वें कायदे-ए-बान मुंतखब तो हो चुके हैं, लेकिन सिंध और पंजाब के वज़ीर आला के बरक्स अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला बनने के बाद पहले ही खिताब में, अब ये अफसोसनाक है, अब ये सुनिएगा, पहले ही खिताब में अवामी मसाइल के हल की नहीं बल्कि अपनी क़यादत को बचाने की बात की है। डॉक्टर फ़िज़ा हमारे साथ इस पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा फ़िज़ा, क्या समझती हैं, पहला ही खिताब है आपका और आप उस पर सूबे के मसाइल हल करने के बजाय, अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय आप वही अपनी जो सियासी वाबस्तगी है वही शो कर रहे हैं? तो आप अली अमीन गंडापुर से क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप समेत, मुझ समेत, हम 5 लोग हैं, जितने नाजरीन भी सुन रहे हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? अली अमीन गंडापुर साहब किस किस्म का किरदार है, किस किस्म का करैक्टर है, उनसे ये उम्मीदें की जा रही थी। जब से उनका नाम सामने आया था, मुझे याद है हम लास्ट प्रोग्राम में भी शायद डिस्कस करते कि अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला बनेंगे KPK के, तो हम फिर समझ नहीं आ रही थी कि इस खबर पर नोहा पड़ा जाए, क्या किया जाए कि अली अमीन गंडापुर साहब पहले दिन जब आते हैं बतौर वजीर आला KPK असम्बली पे खिताब करते हैं, तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे लगारी साहब पुरानी फिल्में देखी होंगी आपने, बहुत ज्यादा अच्छा था, आपने भी देखी होंगी, तो वो मुस्तफा कुरैशी साहब का कैरेक्टर होता था, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि थिएटर का पर्दा हटता है और कोई नूरी नथ टाइप कैरेक्टर गंडासा उठाकर आ जाता है और वो बताता है कि मैं दड़ियां लगाता है सरेआम खुलेआम और बताते हैं कि मैं किसी को नहीं छड़ना, साथ ही कहता साडा हक ऐथे रख। कौन सा हक में वज़ीर आला तो बन गए, और कितना हक, आप वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं आगे? फिर दूसरी बात है कि अब ये मेरे ख्याल से ये ऑन अ लाइटर नोट आपको शायद लगे, लेकिन ये बड़ी संजीदा बातें मैं करने जा रही हूँ। विफाक की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी एडिशनल हो गई है, एक जिम्मेदारी बढ़ गई है। शहबाज शरीफ साहब को जब बहुत से चैलेंजेस का सामना होगा ना, एक चैलेंज जब शहबाज शरीफ साहब और लिख लें कि उन्होंने हर वक्त नजर रखनी है KPK में कि KPK के जो वजीर आला साहब हैं इस टाइम पे किस मूड में हैं, उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है कि पता चले कि लाओ लश्कर समेत काफिला लेकर किसी जलसे की सूरत में वो इस्लामाबाद की तरफ, शहर इक़्तिदार की तरफ आ रहे हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपना हक मांगने के लिए। तो ऐसे एडवेंचर्स वो कर सकते हैं आगे जाके, जो कि यकीनी तौर पर इसका मुतहम्मिल मुल्क नहीं हो सकता। हमें इस्तेकाम चाहिए, सियासी इस्तेकाम की क्यों बात करते थे, सियासी इस्तेकाम तभी आएगा जब हम सोचेंगे। साथ ही मैं ऐड करना चाहूंगी कि मरियम नवाज साहिबा ने जब वजीर आला के तौर पर, देखिए जब वजीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा बनी तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा जेस्चर दिया। हम जेस्चर्स ही देखते हैं ना कि कोई कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज, कैसे आप किस तरह एक्ट करे। बिल्कुल फिजा, जैसे आप मरियम की बात कर रही हैं तो उनको तो हम देर वक्त से देख रहे हैं कि वो काम करती हैं, अपने सूबे के लिए दिखाई देती हैं, लेकिन फिजा साथ ही रहिएगा इस बात को। ऐसा ही है, अगर मरियम की बात है तो मरियम तो यकीनी तौर पे जिस तरह से काम कर रही हैं वो काबिल तारीफ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।